प्यारे बच्चों नमस्कार। ये फिजिक्स फर्स्ट पेपर के पहले चैप्टर का चौथा वीडियो है जिसमें आज हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? देखिए, ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो सतत रूप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। सतत रूप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। इनकी डिफिनीशन होगी, ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो सतत रूप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। इनकी प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे कि ये हमेशा प्लस क्यू से स्टार्ट होती हैं और माइनस क्यू पर जाकर खत्म हो जाती हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस क्यू से स्टार्ट होकर माइनस क्यू पर जाकर खत्म होती है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर कभी सिर्फ प्लस क्यू चार्ज हो तो ये है प्लस क्यू चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और अनंत की ओर चली जाएंगी। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर सिर्फ माइनस क्यू आवेश हो तो देख रहे हो माइनस पे आती हैं, प्लस से जाती हैं तो प्लस पे जा रही थी। अगर सिर्फ माइनस चार्ज हो तो इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस क्यू चार्ज की ओर आती हैं। चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू और एक ये माइनस क्यू, तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्लस से निकल के माइनस की ओर जाएंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर से निकल के एक रेखा इसको ऐसा कुछ कट कर दे। ये यहां पर इंटरसेक्शन नहीं होता, नो इंटरसेक्शन। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अच्छा, क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करती? क्योंकि आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का काम क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। अब अगर यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे कोई एक ही डायरेक्शन होगा। तो चौथा पॉइंट ये था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी ये है इसकी कि ये एक क्लोज लूप बनाती हैं, कुछ इस तरह से। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके पास अगर पुरानी बुक होगी तो उसमें लिखा होगा वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं ना कह के इसका सही नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलिए पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ एक आवेश नहीं होगा, इसके लिए पिछला वीडियो हमने पोस्ट किया है, आपने देखा होगा। अगर कोई एक पॉइंट P था और इस पॉइंट P से r डिस्टेंस पर एक आवेश था Q। अब ऐसा नहीं है। अब इस P पॉइंट से r1 डिस्टेंस पर है चार्ज Q1, r2 डिस्टेंस पे है चार्ज Q2, कह सकते हैं कि R3 डिस्टेंस पे होगा आपका चार्ज Q3, इसी तरह से R4 पर Q4, और हम एक जनरल लिख लेते हैं Rn डिस्टेंस पर है Qn। ये दूरियां अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या कहेंगे? P कोई पॉइंट है जिससे R1, R2, R3, डॉट 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 Rn दूरियों पर चार्ज Q1, Q2, Q3, डॉट 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 चार्ज Qn स्थित है। तो इस P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी वो सुपरपोजिशन थ्योरम से सभी के Q1 के कारण अगर E1 लगे, Q1 के कारण अगर E1 लगे तो E1, Q2 के कारण अगर E2 लग रहा है तो प्लस E2 प्लस E3, इन सभी के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगी। यानी वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस और भी अगर हो तो सब। ओके, सब की वैल्यू लिखते हैं। E इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर प्लस
1/4πε0 इंटू Q3 डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर प्लस ऐसे और भी हो। अगर मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 1/4 प्लस 1/4πε0 इंटू Qn डिवाइड बाई Rn का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो 1/4πε0 सब में कॉमन है। E इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू ब्रैकेट में Q1 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर प्लस Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Qn डिवाइड बाई Rn का स्क्वायर। ओके, हमने क्या किया कि एक कोई पॉइंट है P और P से अलग अलग दूरियों पर अलग अलग चार्जेस रखे हैं। P पर सभी चार्ज के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है। Q1 के कारण भी होगा, Q2 के कारण भी होगा, Q3 के कारण भी होगा। हमें मान लिया Q1 के कारण E1, Q2 के कारण E2 और Q3 के कारण E3, इसी तरह से Qn के कारण En है। सबकी वैल्यू आप जानते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। सबकी वैल्यू Q1/r1², Q2/r2²। सभी में एक टर्म कॉमन था 1/4πε0, उसको हमने बाहर कर लिया। अब हमारे पास से व्यंजक मिल गया है E = 1/4πε0 Q1/r1² प्लस Q2/r2² प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn²। इसको समेशन में करके लिख देते हैं। E = आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू समेशन कहां से चार्ज शुरू हो रहा है I = 1 से कहां तक, n तक, Qi डिवाइड बाई Ri का स्क्वायर। तो ये फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का। वीडियो को पॉज करके नोट करें, मिटा देते हैं। देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल, इस तरह के ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि 1 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम के दो पॉइंट चार्ज, 1 माइक्रोकूलम यानी Q1 = 1 माइक्रोकूलम एंड Q2 = 3 माइक्रोकूलम के दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। R = 30 सेंटीमीटर। दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। देखिए लाइन बना लीजिए, यहां पर आपका है 1 माइक्रोकूलम और यहां पर आपका है 3 माइक्रोकूलम। दोनों को मिलाने वाली लाइन की लंबाई है 330 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ध्यान से देखिए, 0 होने के चांस क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं कि बाहर की ओर जाती हैं। अब इस Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर कहीं इस डायरेक्शन में, और इसके कारण जो होगा वो इस डायरेक्शन में। तो 0 होने का चांस जो है वो तभी होगा, मान लो इस पॉइंट पे 0 है और E1 इधर लग रहा है और E2 इधर लग रहा है। तो 0 तभी होगा जब E1 की वैल्यू E2 के बराबर हो जाए, E1 की वैल्यू E2 के बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे, E1 को पॉजिटिव लोगे तो E2 को नेगेटिव रखना पड़ेगा, या E2 को पॉजिटिव लोगे तो E1 को नेगेटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लिया इस आवेश से इसकी दूरी r सेंटीमीटर है, तो इधर की दूरी कितनी बची, 30 - r सेंटीमीटर। ओके, क्या शर्त है, E1 को किसके बराबर होना चाहिए, E2 के। नाउ E1 = E2। E1 E2 की वैल्यू लिख लीजिए। E1 = आएगा K 1/4πε0 की जगह पे मैं K लिख रहा हूं। 1/4πε0 की जगह पर मैंने K रख दिया। K × 1 माइक्रोकूलम है तो 1 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई r², r है, r² लिख दीजिए, इक्वल टू K
इंटू 3 माइक्रोकुलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई यहाँ पर दूरी है 30 माइनस आर, तो 30 माइनस आर का होल स्क्वायर। देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 30 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, अब इसे लिखा जा सकता है 30 माइनस आर डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। इधर से स्क्वायर हटाइए, उधर स्क्वायर रूट लीजिए, 30 माइनस आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1.73, रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 30 माइनस आर इज इक्वल टू 1.73 इंटू आर, और 1.73 आर प्लस आर इज इक्वल टू 30। आर कॉमन करिए, आ जाएगा 1 प्लस 1.73 प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 30, और आर की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 2.73। डिवाइड करिए, आंसर मिल जाएगा। नोट करिए, इसकी वैल्यू आएगी 17.34, 17.34 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। यानी पहले आवेश से 17.34 मीटर सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आपका शून्य होगा, और अगर दूसरे आवेश से पूछा जाए तो 30 में से इतना घटा दीजिए, जो कुछ भी वैल्यू आएगी नियर अबाउट 12.66 आएगा, इतनी दूरी पर आपका वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो नोट कीजिए पॉज करके, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि 2 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम के दो आवेश, 2 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर दूरी पर रखे हैं। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के, दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ई का मान यानी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, चार्ज हमारे पास एक 2 माइक्रोकूलम का है और दूसरा 5 माइक्रोकूलम का है। तो यहां पर आप बना दीजिए 2 माइक्रोकूलम और 1 मीटर की दूरी पर यहां पर आपका है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम का। दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे, यानी यहां ओ है एक पॉइंट, और इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछा गया है। तो इसके कारण E1 मान लीजिए इधर लगेगा, 5 माइक्रोकूलम के कारण, हालांकि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती हैं, मींस E2 इधर होगा। अब E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी आपको मिल जाएगी। देखिए E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है। Q1 यानी फर्स्ट चार्ज कितने का है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और R1 पूरी दूरी कितनी है 1 मीटर, और दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु यानी 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर आएगा 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 9 - 6 3 डिवाइड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर -2, 18
डिवाइड बाई 25 इंटू 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, इतना न्यूटन बाई कूलम। ये आ गया आपका E1। नोट करिए। अब E2 की वैल्यू निकालते हैं। ये E1 है, E2 देखिए, E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइड बाई वही दूरी 0.5 इंटू 10 टू सॉरी 0.5 मीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -2, एक 5 से 5 कैंसिल हो गया, आ गया 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ही आएगा, 9 और 2 ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 टू 11, 11 - 6 इज इक्वल टू 5 न्यूटन बाई कूलम। टोटल इंटेंसिटी आपको चाहिए इस पर, ज्यादा कौन है, ये E2, तो E इज इक्वल टू आ गया E2 माइनस E1, 9 डिवाइड बाई 5 माइनस 18 डिवाइड बाई 25, सॉल्व करिए। कितना आएगा, देखो 9/5 निकाल लो इसमें से, E इज इक्वल टू 9/5 बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 माइनस 2/5, 9/5 इंटू 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, 9/5 इंटू 3/5, 27 डिवाइड बाई 5, 27 डिवाइड बाई 5। अच्छा यहाँ एक चीज गलती हुई है, दोनों में 10 टू दी पावर 5 भी था, तो यहाँ भी 10 टू दी पावर 5 चलते रहेगा, इंटू 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5, तो 27 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन बाई कूलम। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक में तमाम न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको सॉल्व कीजिए। जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।